आप देख रहे हैं HVTV न्यूज, खबर वही जो हो सही। जनपद बहराइच में हिंदू वाहिनी संगठन के भीतर एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। आज 19 अप्रैल को संगठन के जिला कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में पदाधिकारियों और सदस्यों ने सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। ये बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें जिला और प्रदेश स्तर के कई प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान संगठन की भविष्य की कार्ययोजना और वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई, जिसके बाद सभी उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर में संगठन से अपना त्यागपत्र सौंप दिया। एक साथ इतने बड़े स्तर पर इस्तीफे आना जिले की राजनीति और सामाजिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सूत्रों और बैठक में हुई चर्चाओं के अनुसार इस्तीफे के पीछे कुछ प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं। लंबे समय से पदाधिकारियों के बीच आपसी सामंजस्य या कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष की खबरें आ रही थीं। कुछ सदस्यों का मानना है कि संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं की बात को उच्च स्तर पर सही ढंग से नहीं सुना जा रहा था। चर्चा ये भी है कि ये सदस्य अब किसी नए मंच या स्वतंत्र रूप से अपनी सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संगठन का शीर्ष नेतृत्व बहराइच इकाई को पुनर्गठित करने के लिए क्या कदम उठाता है। आज जो हिंदू वाहिनी संगठन की तरफ से जो सामूहिक एक इस्तीफा बैठक रखी गई है, इसका मुख्य कारण क्या है? आज जो हिंदू वाहिनी संगठन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उस कार्यों को अगर देखा जाए तो इनकी नीतियां जो हैं ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात तो जो हमारे यहाँ का गरीब वर्ग का व्यक्ति है, जो गांव और देहात के लोग हैं, अगर उनसे हम 500 रुपये ले करके प्रति कार्ड उनको हम बनाना शुरू कर देंगे तो वो गरीब तबके के लोग, जो हमारे देहातों में एक किसान है, एक श्रमिक है, ऐसे लोग जो हिंदू धर्म के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, जो हिंदू धर्म के लिए जागरूक हैं, जो सनातन के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं, वो इस पर नहीं कार्य कर सकते हैं। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस संबंध में वार्ता के क्रम में हमारे यहाँ जिला बहराइच की एक व्यवस्था की गई कि जितने हमारे जो गांव देहात के लोग हैं, मात्र 100 रुपये शुल्क दे करके और यहाँ अपना कार्ड बनवाएंगे और हिंदू वाहिनी संगठन में काम करना शुरू करेंगे। लेकिन सर, जो प्रदेश स्तर के जो कार्ड बन के आ रहे हैं, जिसको हमें अभी थोड़ा पता चला है कि वहाँ 500 रुपए शुल्क लिए जा रहे हैं, तो जो यहाँ 100 रुपए की जो व्यवस्था की गई थी, 100 रुपए के जरिए से जो सदस्य बनाए जा रहे थे, तो उनका आदेश तो आपको बाहर बताना ही पड़ा होगा कि हाँ, बाहर से जो नहीं, ये फोनिक वार्ता हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई, उस पर उनकी सहमति हुई, परंतु लिखा पढ़ी में कहीं कुछ नहीं रहा। बस मामला यही है, क्योंकि ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हर महीने तो इनको पहली बार सदस्यता शुल्क चंदा चाहिए। अगर टोपी पटके की बात आती है तो 10 रुपए दीजिए उनको टोपी और पटके के, तो वो टोपी पटका देंगे। कार्यालय की कोई व्यवस्था उनके पास है नहीं। कार्यालय की व्यवस्था हमारी कमेटी, खुद की कमेटी करती है। अभी आप जिस कार्यालय में मैं बैठा हुआ हूँ, 3000 रुपए प्रतिमाह इसका देय चार्ज होता है। इसका वहन कौन करेगा? अगर सच पूछा जाए तो इसका जो निर्वहन पैसे का होता है, ये राष्ट्रीय कमेटी अथवा राज्य कमेटी करे। जो भी पैसा जाता है यहाँ से, अगर सरसरी तौर पर देखा जाए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो भी पैसा जाता है, उस पैसे का कुछ अंश हमारे जिले में आना चाहिए, ऐसा था नहीं। इसलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई कि हम लोग यहाँ से कार्ड बनवाएंगे और सबको वितरित कराएंगे और बढ़ चढ़कर हमारे सभी लोग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जो पैसे उसमें से बचेंगे वो अच्छे कार्यक्रमों में लगाएंगे। अभी 26 जनवरी, 15 अगस्त, रामनवमी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुए, लगभग मान के चलिए 25 से 30 हजार रुपए कार्यक्रम में खर्चा हुआ। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का पेट्रोल समूह का खर्चा होता है। उस खर्चे में न राष्ट्रीय कार्यकारिणी उस पर सहभागिता करती है, न आपकी प्रदेश कार्यकारिणी खर्चा करती है, और उसके बाद में हमारे जिलाध्यक्ष के ऊपर, हमारे प्रदेश क्षेत्रीय महामंत्री के ऊपर, जिले के अन्य पदाधिकारियों के ऊपर जो ब्लेम लगता है, इनकी नीतियां गलत हैं। इसी नीतियों से क्षुब्ध होकर के हम लोगों ने एक सामूहिक इस्तीफे का मन बनाया और सामूहिक पूरी टीम के साथ मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जो भी भाई, जो भी बंधु हमारे साथ में रहे, जिन लोगों ने हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया, उनके लिए मैं बधाई बहुत बहुत देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिससे वो लोग
मनोबल के साथ में हमारे साथ या अन्य सनातन जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों की रूपरेखा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो ये हिंदू वाहिनी संगठन है, यह संगठन कहीं ना कहीं सनातन के लिए बनाया गया। अगर मैं यह बात बोल दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने सीधे सनातन के विरुद्ध मुझसे बात किया, तो शायद उनको संगठन के लिए हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जो हिंदू हृदय सम्राट है माफ नहीं कर पाएंगे। फोनिक वार्ता में के क्रम में सीधे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझसे सीधे कहा था कि किसी भी तरीके से योगी को हराना है। जो व्यक्ति हमारा हिंदू हृदय सम्राट है, जो व्यक्ति हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ा, जिसने अपना जीवन बलिदान कर दिया, जो अपनी जिंदगी के लिए उसने नहीं सोचा कि आगे हमारे साथ भी होगा क्या, आज वो हमारे देश का मुख्यमंत्री है, कल वो हमारे देश का मुख्यमंत्री नहीं था। ऐसे शब्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं कहने से जो उन्होंने मुझसे कहा, इसका मैं सीधा जीता जागता सबूत हूं। हिंदू की बात करते हो, हिंदू वाहिनी की बात करते हो, सनातन की बात करते हो, और जो सनातन को बढ़ावा दे रहा है, जो हिंदी सम्राट है, उसके विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब सीधे आप राजनीति से ग्रसित है। यह बात मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगी, न मैं पसंद करता हूं। हमारे यहाँ के जिले के लोगों को जो उन्होंने पैसे का लांछन लगाया, आप यह बताइए कि हमारे यहाँ जो कार्यालय का खर्चा होता है, जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रम में जो खर्चा होता है, इस खर्चे में क्या हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी प्रदेश कार्यकारी को देने का कोई औचित्य नहीं बनता है? और राष्ट्रीय कार्यकारी वो खुद देती है। यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, प्रचार प्रसार करने के लिए खुद यहाँ पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह घोर कृत्य है और यह केवल लोगों को ठगा जा रहा है, केवल बहकाया जा रहा है, लेकिन राजनीति की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक मिनट, वो अभी हमको जो है एक हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता के द्वारा हमको ये अभी अवगत कराया गया है कि जो आपका जो हिंदू वाहिनी संगठन में जो आपका ग्रुप चल रहा था, उसमें कुछ टीका टिप्पणी भी हुई है, जिसमें सीधे सीधे मतलब वहां के जो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अखिलेश जी हैं, अखिलेश सिंह जी, तो उनके द्वारा आप पे जो है लांछन लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग धन उगाही कर रहे थे, जिसको लेकर यहाँ से कुछ ऐसा संदर्भ में उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो साबित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मतलब धमकी भी मिल रही है, हमको अभी पता चला, वो भी हमसे कह रहे थे कि हमको धमकी मिल रही है। तो धमकी के संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं? धमकी के संबंध में सीधे यह बात है, आज के 1-1.5 साल 2 साल पहले माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को 10 से 15 कार्ड दिए गए थे बनने के लिए, जिनका ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट किया गया। उस पर जो कार्ड नहीं बनकर आए, अगर उनको दूसरा पैसा हम यहां से भिजवा देते हैं, वो कार्ड नहीं आएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, दूसरे के ऊपर सिर्फ दोषारोपण करने का इनका सीधा सीधा फंडा है। यह कहीं ना कहीं गलत है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो 100 रुपये लेकर के कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसमें भैया 50 रुपये तक मान के चलिए पूरा खर्चा लग जाता है। आईडी कार्ड बनाना, कंप्यूटर वाले को देना, ये करना वो करना। अभी जो ये पंपलेट हम लोगों ने छपवाए थे, जो कार्यक्रम हमारा हुआ था, इसमें किसने पैसा दे दिया था? राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पैसा दिया था, क्षेत्रीय कार्यकारिणी ने पैसा दिया था, प्रदेश कार्यकारिणी ने पैसा दिया था। लगभग 50,000 रुपये लगे, कहां से आए? वैसे तो देश में जितने भी संगठन चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू अभी हो चाहे मुस्लिम के हो, लेकिन उनमें प्रचार सामग्री तो निःशुल्क होती है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर आप पैसे देंगे। अभी 2 महीने पहले पैसा मांगा जा रहा था, जो संगठन का रुपया हमने यहाँ रखा था, उसी रुपये को मैंने 500 रुपये माननीय जिला अध्यक्ष के नाम, 500 रुपये निगराज शर्मा के नाम, 500 रुपये प्रदेश संगठन मंत्री कैलाश जी के नाम, मैंने जो रुपए वहां भेजे थे, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा इसको आप माइनस कर दीजिए, वो इस समय नहीं दे रहे हैं तो आप इसी में माइनस करिए। ये है, हर महीने उनको पैसा चाहिए। अभी कौशलेंद्र मिश्रा जी की देख लीजिए, अभी आप कितना रुपया इन्होंने दे दिया है संगठन को। अगर रुपया संगठन को जा रहा है तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? हमने दिया है लगभग 22-23 हजार के आसपास संगठन में। कहाँ जा रहा है? बस ये है कि वैमनस्यता की भावना, एक दूसरे से जलन, केवल और केवल ये है। और आगे जो भी होगा, हमारे संगठन के जो सनातन के जो हमारे संगठन के काम होंगे, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारे सनातन के जो कार्य होंगे, सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा और हम आगे वाली जो हमारी सनातन धर्म को लेकर जो भी हमारे संगठन हैं, उनके साथ मिलकर एक नई विचारधारा के साथ अग्रिम रणनीति तय करने के लिए मैं बाध्य होऊंगा। इस संबंध में हम ये भी कोशिश करेंगे कि माननीय हिंदू हमारे हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक बार मिलने का प्रयास करूंगा, और संगठन जो हमारा
दूसरा सनातनी संगठन है या उनका जो बंद पड़ा संगठन है उसके बारे में मैं बात करूंगा। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो अपना हिंदू युवा वाहिनी बंद कर रखे हैं उसको एक बार चलाया जाए, उसमें एक बार हम लोगों को काम करने का मौका दिया जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरी चीज ये है, इसमें हिंदू वाहिनी में लोग जुड़े क्यों? केवल लोगों के अंदर यह था कि कहीं हिंदू युवा वाहिनी का ये रूपांतरण है, इसीलिए लोग जुड़े थे, नहीं तो इसमें कोई जुड़ता उड़ता नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति की भद्दी मानसिकता है, जहां तक मेरे संज्ञान में है। यहां तक तो लोग कह रहे हैं कि एफआईआर क्या करवा दूंगा, अरे एफआईआर यार क्या करवा दोगे, पहले जो हमारे यहाँ का खर्चा है 1.5 लाख किसके द्वारा कहा जा रहा है? बहराइच जिला के संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो माननीय हमारे श्रीमान जी, वहां क्या नाम उनका, अखिलेश द्विवेदी जी, उनके द्वारा चैटिंग की गई थी, वो मेरे पास आई हुई है। क्या कर देंगे, किसी ने क्या कर दिया है? अरे पहले आप तो देखिए कि जिले के अंदर खर्चा कितना हो रहा है और संगठन आपको दे क्या रहा है और संगठन से आप ले क्या रहे हैं, पहले ये तो देखिए। ये 36-37 हजार रुपया इस कमरे का किराया है, इसको कौन देगा? क्या इनके जो है जिला अध्यक्ष के, जिला प्रभारी जी के लड़के की शादी है उसके लिए इन्होंने कमरा ले रखा है, या बेटे बहुओं के लिए इन्होंने किराए पर ले रखा है? ऐसा तो है नहीं, ये संगठन के लिए रखा है। तो संगठन का कर्तव्य है, जो भी पैसा आता है, और वैसे तो संगठन का नियम है कि कोई भी संगठन में अगर पैसे 100 रुपये जाते हैं ऊपर को, तो वहां से कुछ अंश आता है जिले को। कितना अंश आया आज तक बता दें? तो यहाँ पे हाल में बहुत सारे गरीब जनता, जो जिसे बहुत सारी गरीब जनता है जो प्रताड़ित हो रही है या हो जाती है, तो वो लोग भी अपनी शिकायत लेकर आते होंगे कार्यालय? शिकायत लेकर आते हैं, हमारे यहाँ शिकायत का निस्तारण होता है, और हम अन्य जिलों की बात नहीं करते हैं। इसमें प्रदेश पदाधिकारी, इसमें किसी तरीके से उन लोगों से शुल्क तो लिया नहीं जा रहा है, शुल्क नहीं लिया जा रहा। ये देखिए, ये बहुत पहले का है, इसको आप देख लीजिए, कौन इसमें पैसा नहीं लगता है। ये जो पुत्तर नली और दुगो बंजरिया का एक प्रकार है, इसका निस्तारण करवाया गया, इसमें जो संगठन गया उसका पैसा नहीं लगता है। ये देखिए, ठीक, शादी करवाई गई उसमें पैसा नहीं लगा, ये आप देख लीजिए। ये सब सुलहनामे के पेपर हैं, कौन कर रहा है? इसमें पैसा नहीं लग रहा है, ये सब संगठन के द्वारा करवाए गए काम है ये। और इसको देखिए, किसी जिले में अगर हो तो बता दीजिए। ये देवी काली जी के मंदिर में शादी करवाई गई, उसका है, आप देखिए लीजिए। ये सब पेपर रखे हुए हैं, ये एविडेंस है। और उनके पास जो संगठन का जैसे 100 रुपया आता है तो उसमें खर्चा होता है, कमरे का किराया, बैनर है, और भी जो है मालूम है कितने खर्चे आते हैं, कहीं रैली होती है, कहीं वहां जाते हैं। अभी 26 जनवरी में अभी भंडारा होता है, तो 50 हजार का खर्चा कहाँ से हमको, कहाँ से पड़ रहा, उसको पैसा मिला, बाकी मिला करके कार्यक्रम किया जाता है। जैसे कि अध्यक्ष जी, हम अभी जो आज इस्तीफा कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, बैठक हो रही है, हमको अवगत कराया गया है कि यहाँ आज सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया जा रहा है। हिंदू वाहिनी संगठन जो जिला बहराइच में एक्टिव चल रही थी, हम लोग खुद आपके साथ में चले हैं और काफी कार्यक्रमों में भी साथ रहे हैं, और ये हम देख रहे थे कि काफी सफल कार्यक्रम हिंदू वाहिनी के हुए। जैसे कि अभी हाल ही में एक तिरंगा यात्रा हुआ, जो कोई भी संगठन के द्वारा यहाँ नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के संगठन के द्वारा बराबर किया जा रहा है। और जैसे कि हमारे राम रथ यात्रा हुआ, और ये सब हम देखें, आप लोगों के साथ रहे हैं, आपकी अगुवाई में काफी अच्छे कार्यक्रम यहाँ हुए हैं। लेकिन अब एकदम से जो इस्तीफा का जो कार्यक्रम हो गया है, इसका क्या एक विशेष कारण है? किस लिए आप लोग सभी सामूहिक रूप से क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? मैं भोला सोनी, हिंदू वाहिनी जिला अध्यक्ष। मैं करीब 1.5 साल से 2 साल से संगठन से जुटा हूँ, वो तन मन धन से कार्य कर रहा हूँ। हमारा संगठन फैल भी रहा, 200-300 लड़के भी हैं। लेकिन ये है कि जब हमारा संगठन मेरे साथ रहेगा, करेगा, तब रहेंगे, वरना हम भी त्याग पत्र दे रहे हैं। जहां मेरा संगठन रहेगा, मेरे पत्र जो आप लोग आज दे रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है? किस लिए आप लोग सभी लोग सामूहिक रूप से कुछ धमकियां या क्या आ रहा, क्या चोरी लगाई जा रही है, क्या हो रहा? 100 रुपए जो उसमें खर्चा आता, कमरे का किराया है, और भी कितने खर्चे उसमें, उससे ज्यादा होता। हम लोग अपने घर से पैसे लगाते हैं, तब ये संगठन चलता, ऊपर से पैसा नहीं आता है। ये जो ब्लेम लगाया गलत है, और इसीलिए हम इस्तीफा लगा रहे हैं अपनी जगह। जो आज सामूहिक रूप से जो इस्तीफा का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, बैठक हो रही है जी, तो इस संगठन में आपका पद क्या है और क्या आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? जी, मैं निर्राज शर्मा, प्रभारी हिंदू वाहिनी संगठन जिला बहराइच, और मैं पूरे होशो हवास में अपने सभी कागजात सहित संगठन को अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। क्योंकि
संगठन में कुछ पदाधिकारियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जबकि हजारों रुपए हम स्वयं अपना हर महीने संगठन पर व्यय करते हैं, वहन करते हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों को विभत्स मीटिंग करने की धमकी दी जा रही है। ये विभत्स मीटिंग क्या होती है? मार डालेंगे। किसके द्वारा धमकी मिली? अखिलेश द्विवेदी द्वारा चैटिंग में लिखा गया, मैं बहराइच जाकर विभत्स मीटिंग करूंगा। और मेरे हिसाब से मैं भी 20 साल विद्यालय चलाया हूं, विभत्स शब्द का वहां इस्तेमाल होता है जहां पर किसी भी प्रकार से काट छाट की जाए, किसी को बिल्कुल खत्म करने के लायक छोड़ा जाए, तो वही विभत्स मीटिंग करेंगे। इसी के कारण हम लोग आहत हैं और हम लोग सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा संगठन को सौंप रहे हैं। प्रभारी के पद पे अभी तक काम किए हैं जी, तो आज लगभग कितने लोगों के द्वारा इस्तीफा दिया जाए? आज लगभग 50 से ऊपर के लोगों को इस्तीफा दिया गया है। कुछ लिखित में है, कुछ मौखिक में है। इसलिए आहत होकर के हम इस हिंदू वाहिनी संगठन से इस्तीफा दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी सर, आप बताइए कि अभी इस सामूहिक जो इस्तीफा बैठक हो रही है उसमें आप भी भाग ले रहे हैं। जी सर। आप अपना पद बताइए, क्या है आपका? सर, मैं अजय जायसवाल, नानपाड़ा जिला संगठन मंत्री के द्वारा जो है मेरा पद है। मैं अपने संगठन के जो हमारे माननीय जो भी है हमारे सदस्य हैं, उनके द्वारा बताया गया मुझे कि मुझे कहीं की चीजें जो है गलत नजर आ रही हैं और वो सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं। मैं भी अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरे संगठन मेरे साथ में रहेगा तो मैं रहूंगा, नहीं तो अन्यथा मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो प्रदेश मैं रवि कुमार शर्मा, हिंदू वाहिनी जिला उपाध्यक्ष बहराइच, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा जो आप दे रहे हैं किसी तरीके से जोर दबाव में तो नहीं दे रहे हैं? हमारे ऊपर ना कोई जोर है ना कोई दबाव है, मैं अपने मन से हम इस्तीफा दे रहे हैं।